जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी क्लास 10th का टॉपर बनना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम का टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर जो होते हैं वो अपने रूटीन में मतलब अपने टाइम टेबल में ये 5 चीज़ें अवश्य ही शामिल करते हैं। अगर आप जितना भी टॉपर होता है उसका आप इंटरव्यू देखिएगा तो वो आपको ये 5 चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात आप क्या कीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम चाहे बिहार बोर्ड का हो या किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं तो उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस निकालिए। क्या कीजिए, उस सिलेबस को निकालिए, उसको सिलेबस प्रिंट आउट करा के आप अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप सिलेबस को मतलब प्रिंट आउट निकालिएगा तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हमको किस किस तरह कार्य करना है, मतलब किस किस तरह सिलेबस को पढ़ना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मतलब 10th का तो एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन उसको जो होता है मतलब क्लास 10th का सिलेबस भी पता नहीं होता है। नहीं है विश्वास, 10th में है तो आप अपने आसपास के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उसको क्लास 10th का सिलेबस पता है कि नहीं। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस निकालना है क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जितना भी टॉपर होता है वो पहले क्या करता है, वो अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकालता है। क्या करता है, वो अपना सिलेबस प्रिंट आउट निकाल करके उसको आपको स्टडी टेबल पर रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा, मतलब दूसरा चीज़ आप अपना रूटीन में क्या ऐड कर सकते हैं, दूसरा चीज़ अपना रूटीन में ऐड कर सकते हैं कि जितना भी सिलेबस आप निकाले हैं उस सिलेबस को आप वेटेज वाइज मतलब उसको आप नंबर के आधार पर सिलेबस को बांटिए। 6 सब्जेक्ट होता है जिसमें कि अगर हम इसको वेटेज के अनुसार देखें तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये तीनों 100-100 मार्क्स का होते हैं। ये जो होता है हिंदी, संस्कृत इस पर उतना टाइम दीजिए, लेकिन मैथ क्या है, मैथ कैलकुलेशन का है जिसमें कि 100 मार्क्स का है लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश इस पर भी आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मैथ के कंपेरिजन में कम, लेकिन 100-100 मार्क्स का है। इसको बोलते हैं वेटेज के आधार पर इस पर टाइम स्पेंड करना। पॉइंट नंबर तीसरा, आप अपना गोल सेट कीजिए। क्या कीजिए, आप अपना गोल सेट कीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, टॉपर का वीडियो देखते हैं, वह बात सही है, यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपर का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पहले आप क्या कीजिए, तीसरा पॉइंट हम क्या बोले, सेट अ गोल। बहुत सारे गोल क्या सेट करते हैं कि हम बनेंगे बिहार टॉपर, हम बनेंगे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हम बनेंगे स्कूल टॉपर। उसके लिए क्या करता है वो, मतलब पहले ये सोच लेता है हम बनेंगे बिहार टॉपर। वो बात सही है, आप बिहार टॉपर बनेंगे, लेकिन उसके लिए आप अपना माइंड अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आपको सेट नंबर गोल में ये नहीं होता है कि हम बिहार टॉपर बनेंगे। आपका गोल सेट है बिहार टॉपर बनेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मतलब सेट अ गोल में पहला पॉइंट है कि आपको स्कूल टॉपर, बिहार टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ये तो दिमाग में सोचना है, वो बात सही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए आपको सेट नंबर गोल में ये नहीं होता है कि हम बिहार टॉपर बनेंगे। आपका गोल सेट है बिहार टॉपर बनेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मतलब सेट अ गोल में पहला पॉइंट है कि आपको स्कूल टॉपर, बिहार टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ये तो दिमाग में सोचना है, वो बात सही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट अ गोल ये गलत है। क्या है, सेट अ गोल ये गलत है, लेकिन ये गोल को बनाने के लिए मतलब गोल तक पहुंचने के लिए आपका पहला पॉइंट सेट अ गोल में आपको रेगुलरली क्लास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली क्लास, मतलब आपको लगातार क्लास करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब क्लास करते हैं, छोड़ छोड़ कर क्लास करते हैं। उसका जो कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा बीमारी होता है। क्या होता है, ऑनलाइन का सबसे बड़ा बीमारी क्या है, क्लास को छोड़ छोड़ कर करना। उसके बाद जब बच्चे ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डेली क्लास करते हैं, जिस कारण से उसका रेगुलरली क्या होता है, मेंटेन रहता है कि क्लास अटेंड करने का। लेकिन ऑनलाइन का में क्या होता है, बच्चे अपने अनुसार से टीचर को चलाने लगते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो टीचर के अनुसार मतलब अपना क्लास को अटेंड करते हैं। दूसरा उसकी सेट ए गोल का दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, जितना भी मतलब आप क्लास करते हैं उसका अपना हाथ से मतलब खुद लिख कर नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना भी आप टॉपर का वीडियो देखिएगा वो खुद बोलेगा कि मेक अ नोट्स, मतलब अपने हाथों से खुद नोट्स बनाना है। पॉइंट नंबर तीसरा आप याद रखिएगा कि जितना भी टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन जो बिहार का स्टूडेंट हो या किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो वो सोचेगा मेरा सेट है गोल, मेरा गोल सेट है हम बनेंगे बिहार टॉपर। क्या बने, उसके लिए टाइम जो सेट करेगा वो पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे 12-12 घंटे, हम पढ़ेंगे 14-14 घंटे, हम पढ़ेंगे मतलब 10-10 घंटे। देखिए ये जो होता है
एक दिन पढ़ सकते हैं, 2 दिन पढ़ सकते हैं, मुमकिन हम एक सप्ताह तक 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, 14-14 घंटे तक पढ़ सकते हैं। जनरली जो मतलब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, चाहे बिहार बोर्ड का टॉपर हो या किसी भी एग्ज़ाम का टॉपर हो, वो 4 घंटे में बाँटते हैं। क्या करते हैं? 3 से 4 घंटे में बाँटते हैं। ये अपना सेल्फ स्टडी के लिए आप बाँटिएगा। क्या कीजिएगा? ये अपने सेल्फ स्टडी के लिए आप बाँटिएगा। 3 से 4 सेल्फ स्टडी के लीजिए आप 3 से 4 घंटा पढ़िएगा। ये नहीं कि हम 12-11 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ेंगे, ये नहीं। वो आप 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह तक कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं मतलब एवरेज 4 से 5 घंटा पढ़ाई कीजिए। कब? सेल्फ स्टडी के लिए। आप किसी भी टॉपर का मतलब वीडियो उठा के देखिए, आपको बोलेगा सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटा बहुत हो गया। जब आप 3 से 4 घंटा पढ़िएगा तो उस 3 से 4 घंटा में जैसे हम 1 घंटा पढ़े, उसमें आपको क्या करना है? ब्रेक लेना है। क्या करना है? ब्रेक लेना है। ये नहीं कि लगातार कंटिन्यू 4 घंटा पढ़ते रहें। ये आपके माइंड को क्या कर देगा, मतलब मतलब आपके माइंड पर प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए आप क्या कीजिए, 1 घंटा पढ़े, उसके बाद थोड़ा सा हम ब्रेक लिए। ब्रेक का मतलब 10 से 12 मिनट ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, पानी को अपने स्टडी टेबल पर रखिए। क्या कीजिए? पानी पीजिए, मतलब ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। 3 से 4 से 5 घंटा एवरेज आप क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए। 5वां पॉइंट आप याद रखिए, आप अपने वीक एरिया पर फोकस कीजिए। क्या कीजिए? आप अपने वीक एरिया पर फोकस कीजिए। वीक एरिया का मतलब क्या हुआ? जैसे आप पॉइंट नंबर 1 में सिलेबस निकाल लें, पॉइंट नंबर 2 में क्या कीजिए? जितना भी सिलेबस था उसको नंबर वाइज अरेंज किए। पॉइंट नंबर 3 क्या कीजिए? अपना गोल सेट कर लिए। पॉइंट नंबर 4 आप अपना टाइम सेट कर लिए। पॉइंट नंबर 5 है कि आप अपना वीक एरिया पर फोकस कीजिए। क्या कीजिए? पॉइंट नंबर 5 आप अपना वीक एरिया पर फोकस कीजिए। देखिए वीक एरिया का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे आप अपना पहला चैप्टर मान के चलिए ख़त्म किए। क्या कीजिए? मान के चलिए कि हम पहला चैप्टर ख़त्म किए, तो पहला चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक हुआ होगा जो हमको क्या लगता है, क्या इसको हम भूल रहे हैं, चाहे मेरा इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मतलब कमज़ोर है, मतलब लगता है इसको हम बार बार भूल जाते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे पूरा जैसे उसको पूरा को पढ़ लिए, उसमें कुछ ना कुछ आपका मतलब क्या होगा, कमजोरी रहा होगा कि ये हम अच्छा से तो नहीं समझे हैं। उसको क्या कीजिए? समझने का कोशिश कीजिए। यही है आपका वीक एरिया। वीक एरिया 3 तरह से आप लगा सकते हैं। पहला, चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर के अंदर टॉपिक आपका कमज़ोर रहा होगा, कुछ ना कुछ टॉपिक, चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसमें आपका कुछ ना कुछ डाउट रहा होगा, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि 5-6 चैप्टर ख़त्म हो गया, उसमें आप उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो चैप्टर आपका लगता है कि इस चैप्टर मेरा क्या है, कमज़ोर है, उस चैप्टर पर ज़्यादा टाइम दीजिए। तीसरा ऐसे कीजिएगा कि जितना भी चैप्टर पढ़े हैं उसको क्या कीजिएगा, पिछले साल बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे मिलाइए। जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो बोर्ड का द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसमें मेरा बनता है कि नहीं। ये अपना वीक एरिया इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद 6ठा पॉइंट आप याद रखिएगा जो हर एक टॉपर आपको बताएगा। चाहे आप सिलेबस भी निकाल लिए प्रिंट आउट, उसके बाद आप अपना गोल भी सेट कर लिए, आप अपना टाइम भी मैनेजमेंट कर लिए, आप अपना पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर लिए। 6ठा टाइम आप अपना याद रखिएगा कि प्रत्येक दिन जितना भी रेगुलरली हम क्लास किए हैं उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? उसको रिवाइज करेंगे। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, अगर वो 3 से 4 घंटा पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ने के बाद जितना उसको टीचर पढ़ाता है उसको घर पे आके 10 से 15 मिनट उसको डेली रिवाइज करता है, तो वही बच्चा उस 7 और 8 और 12 घंटा जो दिन में 10-10 12 घंटा पढ़ता है उससे भी आगे निकल जाएगा। इसीलिए जो टीचर पढ़ाता है 45 मिनट के क्लास में, आप उस पर 10 से 15 मिनट टाइम दीजिएगा रिवाइज के लिए। प्रत्येक दिन, कोई बहाना नहीं, प्रत्येक का मतलब हर दिन का काम, हर दिन जितना, अगर आप इतना 6 पॉइंट 5 पॉइंट, 6ठा हर एक टॉपर का चॉइस होता है। जब आप 6ठा पॉइंट कीजिएगा तो ये नहीं कि आप टॉपर की ओर बढ़िएगा, टॉपर ही आपके ओर बढ़ने लगेगा। मतलब टॉपर का मतलब जो लक्षण होता है वो आप में समाने लगेगा। आप फ्यूचर टॉपर आप बिहार बोर्ड का बन जाइएगा। बिहार बोर्ड का हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का टॉपर हो, इसी 5 पॉइंट को फॉलो करता है। आपको मेरा बात समझ आ गया होगा। आपको 5 पॉइंट बताए हैं जो कि हर एक टॉपर के लिए कॉमन पॉइंट होता है, आप अच्छी तरह से समझे होंगे।
आपको कोई भी डाउट है 5 पॉइंट में लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उसको अगले वीडियो जब बनाएंगे कि सब्जेक्ट को कैसे वेटेज अनुसार बांटे हैं क्लास 10th का, उसमें आपको क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सभी प्यारे बच्चे को।